वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों मैं इसमें आपको ग्राम पंचायत चरला क्षेत्र का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये बाड़ा गांव का दृश्य है और अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूबवेल और कुछ विकास कार्यों का जो है लोकार्पण किया गया है। सरपंच प्रतिनिधि मनसुख लाल जी, जिनकी धर्मपत्नी संतोष देवी जी आपकी सरपंच है, बहुत अच्छा विकास कार्य उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया है। और आज सांसद राहुल कस्बा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुषाराम जी गोदारा और तमाम नेता जो हैं यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये देखिए नेता लोग पहुँच रहे हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे हैं। चरला गांव का दृश्य आप देख रहे हैं और पीछे गाड़ी आप देख रहे हैं राहुल कस्बा पहुंच रहे हैं। रतनगढ़ विधायक पुषाराम गोदारा की गाड़ी पहुंच चुकी है और ये राहुल कस्बा चूरू सांसद पहुंच चुके हैं। सांसद राहुल कस्बा जी पहुंच चुके हैं। चरला गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, सभी स्वागत कर रहे हैं। सरपंच संतोष देवी मनसुख लाल जी गोदारा के द्वारा 33 विकास कार्य करे गए, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा पहुंच चुके हैं सभी नेतागण, स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, बाहर तो जगह जगह नहीं पहुंची तो स्कूल देख लो मारो, ये हमारे तार लगे तो सफाई सही है। चरला ग्राम पंचायत के अंतर्गत बड़ा गांव पहुंचे हैं सांसद राहुल कस्बा। ट्यूबवेल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। सांसद राहुल कस्बा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतन विधायक पुषाराम गोदारा और सरपंच प्रतिनिधि सभी लोग आप देख रहे हैं। यहाँ पर चरला ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन हो रहा है। आज श्री संतोष देवी और सरपंच मनसुख जी गोदारा के विकास कार्यों का आज यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। सांसद राहुल कस्बा जी का सम्मान किया जा रहा है। बड़ा गांव में विधायक मनोज, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी का सम्मान हो रहा है। रतनगढ़ विधायक पुषाराम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। विधायक का सम्मान हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि मनसुख जी गोदारा का सम्मान हो रहा है।
धर्मेंद्र किलक का सम्मान किया गया है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र गोदरा का सम्मान किया गया है। और जुमाराम जी कड़वा का, चौधरी कुमाराम जी का सम्मान हो रहा है। नंदूराम जी भास्कर का सम्मान हो रहा है। समस्त ग्रामवासी सम्मान कर रहे हैं सांसद राहुल कस्बा जी का। ग्राम पंचायत चरला के बड़ा गांव में ये सम्मान हो रहा है। सरपंच संतोष देवी और सरपंच प्रतिनिधि मनसुख जी के द्वारा आज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और बड़ा गांव में जो विकास कार्य उनका लोकार्पण किया गया है। निकासी हेतु ई ब्लॉक 80 mm सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ है और ये ट्यूबवेल निर्माण कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास बाड़ा में ये उद्घाटन किया गया है। गोदाम गौशाला पहुंच चुके हैं सभी। चरला की गोदाम गौशाला पहुंचे हैं सभी। सरपंच प्रति गोदारा जी के साथ टिन शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण कर रहे हैं अब यहाँ पर अतिथिगण। चरला की गोदाम गौशाला में टिन शेड का लोकार्पण हो रहा है। सांसद राहुल कस्बा, विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल, थर्ड विधायक राम गोदारा, सरपंच प्रतिनिधि मनसुख राम जी गोदारा जिनके धर्मपति संतोष देवी जी सरपंच हैं। विकास कार्यों का आज लोकार्पण हो रहा है पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में। ये देखिए लोकार्पण किया गया है टिन शेड निर्माण कार्य का गौशाला चरला में। चरला की गोदाम गौशाला में टिन शेड का लोकार्पण किया गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीड़ा की ढाणी पहुंचे हैं। टिन शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है बीड़ों की ढाणी में। सरपंच मनसुख लाल जी का उत्साह देखते ही बन रहा है। जबरदस्त विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। आज सामुदायिक भवन के मरम्मत कार्य का लोकार्पण हो रहा है। सामुदायिक भवन राजाना स्कूल के पास के भवन के मरम्मत कार्य का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। निश्चित रूप से मैराथन कार्यक्रम हो रहा है। सरपंच संतोष देवी जी और उनके पति मनसुख राम जी ने निश्चित रूप से अच्छे कार्य किए हैं। जानकारी दी जा रही है सब कार्यों की। सारोटिया से चरला तक की पक्की डामर सड़क का लोकार्पण किया गया है। क्या बात है। पक्की डामर सड़क निर्माण कार्य चरला से सारोटिया का खंडाप तक का ये उद्घाटन हो रहा है। मनसुख राम जी गोदारा देखिए कितना उत्साही है। आज मैराथन कार्य हो रहा है। देखिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं सांसद महोदय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोडासर जाटान पहुंचे हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे सांसद महोदय का स्वागत कर रहे हैं तालियां बजाकर। कोडासर जाटान के स्कूल में लोकार्पण हो रहा है और उससे पहले बालिकाएं स्वागत कर रही है सांसद महोदय का और सरपंच साहब का। सांसद राहुल कस्बा जी का तिलकार चंद से स्वागत हो रहा है। विधायक पुष्पराम जी गोदारा का स्वागत।
विधायक मनोज मेघवाल जी का स्वागत। सरपंच प्रतिनिधि शुक्ला जी का सम्मान हो रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा है तिलकार्चन से और फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है। धन्यवाद। शिलापट का अनावरण हो रहा है। मान लिया गया 20x25 कोड़ा जाटान में कक्ष का उद्घाटन, कक्ष का सभी अवलोकन कर रहे हैं। देखिए शानदार बहुत बड़ा कमरा है ये बनाया गया है। देखिए बच्चों से राम राम कर रहे हैं। राम राम राम। हाँ जोर बोलो। अरे क्यों रे ये बोलो। ठीक है बच्चों से राम राम किए। और एमएलए साहब को राम के, विधायक जी को खड़े, मनोज जी खड़े किन्ने हैं धन्यवाद। और थाने सांसद के नाम के सांसद को एमपी को हेलो किन्ने है करे ये के नहीं आगे। देखिए बच्चों की नॉलेज की परीक्षा ली जा रही है। क्या आवाज। देखिए बच्चे खुश हो गए हैं। तुकाराम जी गोदारा साहब हैं, रतनगढ़ के विधायक हैं। जानोगे ताली बजाओ फिर बढ़िया। अंदाज निराला है राहुल जी का। देखिए बच्चों को खुश कर दिया है इन्होंने। ग्राम कोडासर जाटान में यहाँ पर स्कूल में कक्ष का उद्घाटन किया गया है और बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कितना मिलजुल गए थे राहुल कस्बा जी और बच्चे बहुत प्रसन्न हो गए। सांसद राहुल कस्बा जी का सम्मान प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं। कोडासर जाटान स्कूल में एक कमरे का उद्घाटन किया गया है। सामने का एक मिनट। अनगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी का सम्मान हो रहा है। रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा का सम्मान हो रहा है। सरपंच सुखलाल जी गोदारा का सम्मान किया जा रहा है। विद्याधर बिनवाल जी का सम्मान, पूर्व प्रधान गणेश जी राका का सम्मान हो रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कल्याण सर के सरपंच का सम्मान हो रहा है। विकास जी का, रामचंद्र जी का सम्मान। आज आपके स्कूल के अंदर 2 कमरों का उद्घाटन करने आए हैं। ये कमरे किसने बनाए हैं? 12वीं के बच्चे कौन कौन है? 11वीं 12वीं के हाथ खड़ा करिए। बहुत बच्चे हैं 11वीं 12वीं के। 10वीं के वो भी हाथ खड़ा कर दो भाई। 10वीं के भी ठीक ठाक है। तो अब आप इसे में भाषण तो देने को नहीं, पुष्पराम जी बता दी है, तो 2 ही मान पूछूंगा कि ये कमरे किसने बनाए हैं आपके स्कूल के अंदर? वेरी गुड बच्चों, आपको इस बात का जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके किताबों से हटकर का ज्ञान है। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके सरपंच जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गोदारा जी ने बढ़िया काम अपने क्षेत्र में करवाया है। करीब करीब हमने 40 जगह सरपंच साहब 35 जगह पे आज शिलान्यास के पत्थर लगाए गए हैं। एक विधायक को जो पैसा मिलता है, विधायक निधि बोलते हैं उसको, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उस पैसे को खर्च करते हैं। उन्होंने उसी पैसे में से आपके स्कूल के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं और उसके आज हमने उद्घाटन कर दिया, पत्थर लगा दिया। विधायक कौन है आपके? जोरदार तालियां बजाइए। और मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, स्कूल के अंदर व्यवस्थाओं को सुधार करना आपके नेतृत्व की। कल को आप 2 साल बाद 3 साल बाद जो बच्चे 10th 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, आप अपने मत का भी उपयोग करोगे। जो प्रजातंत्र की सबसे खूबसूरत आपको हक मिलता है, उस हक को आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि मेरे नेतृत्व की क्या जिम्मेदारी है। आज अपने स्कूल में आपके प्रिंसिपल महोदय ने हमें दिया है कि बच्चों के लिए भी 12 कमरे और चाहिए, एक शेड भी चाहिए, सही लेटरिन बाथरूम भी चाहिए, साथ में अपने को कंप्यूटर एजुकेशन भी चाहिए। प्रिंसिपल महोदय कंप्यूटर है स्कूल में? कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं?
ये फेज 1 में या 2 में? अभी पिछले साल लगे? पिछले तो फेज 1 के 2019 के 19 के हैं। हाँ तो 19 तो फेज 2 ही है सर। फेज 1 तो 19 से पहले के हैं। काम करते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट है? क्यों नहीं कर रहा है? चेक कराओ, बीएसएनएल का इंटरनेट लगा हुआ है। हाँ तो वो आपके स्कूल में मेरे इस माइक को किसने आवाज बंद कर दी? लाइट गई नहीं, लाइट काटी गई है ताकि हमारी आवाज ना जाए। पर मैं के बिना भी जोर से बोल सका। हाँ मेरी आवाज आ रही को नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो स्कूल में कंप्यूटर भी चाहिए, आप कंप्यूटर भी आप दिया है। कंप्यूटर के लिए अपन ने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्कूलों में, जो हमारे 12वीं के स्कूल है, 80% स्कूलों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट, जिसे हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं, वो भी अपन ने लगाने का काम किया है। बच्चों, आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, आगे बढ़ोगे, कामयाब होगे अपने अलग अलग फील्ड में, और साथ ही साथ में आपकी किताबी जो शिक्षा है उससे भी हटकर आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हिंदुस्तान सबसे युवा देश है दुनिया के अंदर। हमारी आबादी 35 साल से कम के लोगों की 60% से ऊपर है। तो हमारे को इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। एक्टिव रहिए। मैं थारे गांव में आया हूँ, थारे स्कूल में आया हूँ, मन थान देख के बड़ी खुशी हुई है कि थे सारा आँख खोल के टकटकी लगा के मन देखने लग रहा। और हम ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज़ की व्यवस्था सुधार देंगे। मेरे ही लोकसभा के अंदर चूरू जिला है जहाँ से एक सांसद बन के आता है, एक सुजानगढ़ विधानसभा है अपनी, जहाँ से आपके एमएलए साहब आए हैं चुन के। ये आप ही के द्वारा हम चुने जाते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है, आपके पेरेंट्स ने वोट कास्ट किया होगा। बहुत कुछ करना भी बाकी है, करेंगे भी, और हम मेहनत भी करेंगे। आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती हैं, पर जज्बा मजबूत हो और जिंदगी में अनुशासन हो। क्या हो? तो आप किसी भी रूप में कामयाब हो सकते हो। हम सपने देखते हैं, कुछ बनना है, कुछ पाना है जिंदगी में, सब देखते हो ना कि बड़ा क्या हम देखो की बाकी रहे। हाँ तो भरोसा जना रहे। हाँ जो हम सपने देखते हैं, कुछ बनने का, कुछ बन गुजरने का, जिंदगी में कामयाब होने का, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम करने का, उन हर एक सपने के पीछे एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पता है क्या है? अनुशासन। अनुशासन के बिना हर सपना सपना ही है। सपने को हकीकत में बदलना है तो क्या चाहिए? अनुशासन कैसे आता है? रोज राइट टाइम पे उठना, रोज 1 से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना, और व्यायाम भी जरूर करना। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। मैं के बिना ही बोल सकता। तो मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप उम्मीद करता हूं आप आगे कामयाब होंगे, बढ़ेंगे। और जरूर आज के इस प्रोग्राम में हम आए हैं, एमएलए साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः एक बार दोबारा से, कि आपने अपने सांसद विधायक को और स्कूल प्रिंसिपल से भी मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी भारत सरकार का जो यूडाइस है, यूडाइस के ऊपर आप बच्चों की स्ट्रेंथ को और कमरों की परिस्थिति को चढ़ाएंगे, तो सरकार से बात करके भी हम 2 या 3 कमरे आपको समसा या नाबार्ड की स्कीम से दिलाने का काम करेंगे, ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। और आने वाले समय के अंदर स्कूल के अंदर कमरों के साथ साथ एक शेड की व्यवस्था भी करेंगे। अगली बार बच्चे ओपन में नहीं, शेड के नीचे बैठकर अपनी मीटिंग में प्रोग्राम कर सकें। एक बार ज़्यादा समय में लेते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, यही जज्बो ये जोश बनाए रखो, और मेहनत मेहनत और मेहनत को कोई ऑल्टरनेट को नहीं। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बार अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करो। ये 10th 11th और 12th ये आपकी ज़िंदगी के मेकिंग ईयर्स हैं। इसी दिन 3 सालों में आप कुछ बनोगे, कुछ निकलोगे, कुछ निखार लेके आओगे, और बनाने की कोई जगह है तो ये शिक्षा का मंदिर है। इससे बड़ा कुछ नहीं धरती पे। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में दुनिया के अंदर आज तक ऊपर से कामयाबी लेके नहीं आता। हम मेहनत करते हैं, दिन रात लगते हैं, तब हमें कामयाबी मिलती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे स्कूल प्रशासन में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारा जो मान सम्मान किया है, भाई साहब ने 2 कमरे दिए हैं। अभी हमारी विधानसभा और लोकसभा चलेगी, मैं आपके लिए और कमरों की भी समस्या से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार को
गाँव वालों को बहुत बहुत आज की इस कार्यक्रम की बधाई की। 2 कमरे इस विद्यालय में बच्चों के लिए आज उपलब्ध हुए हैं, जिनका हमने लोकार्पण किया। एमपी साहब 3 साल पहले हमने इस स्कूल को कर्मोन्नत करवाया था और उस दिन भी सरपंच साहब ने बहुत शानदार यहाँ कार्यक्रम करवाया था और उस कार्यक्रम में इन्होंने हमसे निवेदन किया सबसे कि भाई कमरे अब जरूरी हो गए, क्योंकि 8वीं स्कूल है, 12वीं हो जाएगी तो कमरे कम पड़ेंगे। तो हमने उस समय 2 कमरों का विश्वास दिला के गए थे कि हम 2 कमरे जल्दी बना देंगे। 2 कमरे इनके तैयार हो गए, आज उनका लोकार्पण कर रहे हैं। आज आपने फिर विश्वास दिया कि सरकारी जो भी योजना से अपन संभव हो सका या और किसी भी कोटे से कराने वाले समय में और व्यवस्था कराएंगे। शेड का आपने इनको निवेदन कर दिया तो मैं आपके वहां पर मेरी तरफ से घोषणा करता हूं कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 12 लाख जितने लगेंगे उसका शेड बहुत जल्दी आपके अप्रैल मई में जो छुट्टियों में बना दिया जाएगा और जो नया सेशन शुरू होगा उसमें आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंचायत चुनाव टाइम पे होगा तो जुलाई में हो जाएगा, थोड़े 2-3 महीने आगे पीछे हुए तो आचार संहिता की वजह से हो सकता है 2-4 महीने लेट हो जाए, पर अगले सत्र में आपको 3 शेड एमपी साहब ने कह दिया तो हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, ये विश्वास दिला के जाते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पढ़ाई में कोताही नहीं बरतनी, क्योंकि ये जो गांव है पिछड़ा गांव है, गरीबी अभाव में जिया हुआ है। अब लोग कम से कम 12वीं स्कूल हो गया तो 12वीं तक तो किसी की भी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। विश्वास दिलाते हो? कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। और आप बच्चियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था सांडवा में भी है और सुजानगढ़ में भी हो गई है, तो लड़कियों के लिए आपको भी नहीं छोड़नी है, आपको भी आगे पढ़ना है। और कॉलेज लड़कों के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, सब जगह कहीं भी जा सकते हैं। सुजानगढ़ जाओ, विदासर जाओ, सांडवा जाओ, लड़कों के तो वैसे भी उठाई साइकिल कहीं भी जा सकते हैं। पर जो बच्चियां पढ़ रही हैं 11वीं 12वीं में, क्योंकि 12वीं का सत्र तो 2 महीने बाद में समाप्त हो जाएगा, 11वीं का 1 साल बच्चा है, तो आपको भी पढ़ाई जारी रखनी है। उस समय हम लोगों का स्कूलों के प्रति तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा सहयोग रहा कि लगभग सब गांवों में हमने 12वीं स्कूल उसमें किए थे। सुजानगढ़ में 12वीं के 58 स्कूल सिर्फ 2 साल में हमने कर्मोन्नत करके और उस समय दिए थे कि ताकि गांव के बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े, विशेषकर लड़कियों को पढ़ाई छोड़ा देते थे कि दूसरे गांव में वो भेजना नहीं चाहते थे अभिभावक कि दूसरे गांव में कहां भेजेंगे। इसलिए लगभग सब गांव में पंचायत तो कोई भी बाकी नहीं है, एक भी पंचायत ऐसी बाकी नहीं है कि उसमें 12वीं का स्कूल नहीं हो। लगभग गांव में 12वीं की स्कूल होगी। तो जो सरकार ने सुविधा दी है आपको भरपूर उसको उपयोग करना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल में पढ़ाई करनी है, घर पे जितना समय पढ़ाई करनी है, पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे मौज करोगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। प्रिंसिपल जीवराज सिंह जी के घर से कोटा सर बिदावतान की तरफ की सड़क का लोकार्पण देखिए, खुद तुरंत पहुंच रहे हैं, कमाल है। सरपंच साहब और एमपी साहब दोनों काफ़ी उत्साहित है। लगभग 35 कार्यों के लोकार्पण आज से सरपंच मनसुख राम जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी जी के कार्यों का हो रहा है। आज मैराथन उद्घाटन हो रहे हैं चरला ग्राम पंचायत में। सरपंच संतोष देवी, उनके धर्मपति सुख राम जी गोदारा के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों में कार्य, उनका उद्घाटन हो रहा है आज। ये देखिए सभी पहुंच चुके हैं और इसे पानी निकासी हेतु ब्लॉक 80 mm सड़क का जो निर्माण है उसका लोकार्पण हो रहा है। दूर ढाणियों में विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सांसद महोदय की गाड़ी देखिए कैसे रास्तों पे जा रही है, और हम भी साथ में हैं। एक और सरोवर पे पहुंच चुके हैं सांसद महोदय। देखिए सरपंच साहब बहुत उत्साही है, चरला गांव के सरोवर पर पहुंच चुके हैं उद्घाटन के लिए। और ये देखिए सांसद महोदय तुरंत यहाँ पर पहुंच गए हैं। अद्भुत नज़ारा है। देखिए जल संरक्षण का भी बहुत अच्छा कार्य सरपंच संतोष देवी जी, उनके पति सुखलाल जी ने किया है।
ग्राम चरला के सरोवर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी लोकार्पण हो रहा है। 35 विकास कार्यों का लोकार्पण आज सांसद महोदय और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम जी गोदारा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ये चरला गांव का सरोवर है और कई विद्यालयों में कमरे बने हैं, कई सड़कें बनी हैं, कई तालाब बने हैं। उन सब का आज लोकार्पण किया जा रहा है चरला ग्राम पंचायत में। ये देखिए पहुँच गए हैं वहाँ पर खुद। बहुत उत्साही नेता है राहुल कस्बा जी। अमृत सरोवर योजना अंतर्गत मॉडल तालाब जलाशय निर्माण विकास कार्य बोर्डी जोड़ा चरला का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। शिलालेख का अनावरण करके उद्घाटन किया गया है। एक के बाद एक लोकार्पण हो रहे हैं। ये देखिए दौड़ रहे हैं सरपंच साहब। विधानसभा सुजानगढ़ साथ ही आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विद्याधर बेनीवाल देहात पूर्व प्रधान सुजानगढ़ रामचंद्र जी गोदा। तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। चरला गांव का दृश्य देख रहे हैं। उद्घाटन प्रतिभाओं का, जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। ग्राम पंचायत चरला का दृश्य आप देख रहे हैं। उद्घाटन प्रतिभाओं का, जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह हो रहा है। रस्ते के पूजन दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सांसद महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं सरपंच साहब के साथ। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राहुल जी कस्बा का सम्मान हो रहा है। चरला ग्राम पंचायत में सरपंच संतोष देवी जी गोदारा के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। तरफ से मनसुख लाल जी गोदारा ने बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान हो रहा है। रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। बहुत ही सुंदर गजरे और किलंगी वाले साफे पहनाए जा रहे हैं सभी को। विद्याधर जी बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। पूर्व प्रधान गणेश डाका का सम्मान होता हुआ आगे में राधे श्याम जी अग्रवाल का सम्मान हो रहा है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका का सम्मान हो रहा है। कड़ी में आगे में ओम सिंह जी पवार और नरसरा जोधपुर से पधारे जितेंद्र जी सरपंच का सम्मान हो रहा है। और श्रीमान भावलाल जी नरपत जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। उडवाला सरपंच राजू राम जी का सम्मान हो रहा है। बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं राजू राम जी। पूरे गांव को स्वच्छ भारत से जोड़ा था आपने। प्रधानमंत्री जी योजना से पहले वो काम राजू राम जी ने किया था। पूरे उडवाला को साफ सुथरा बनाया था और इतिहास बना था वो कार्यक्रम। एक सरपंच संघ के अध्यक्ष कल्याण सर सरपंच विकास जी सारण का सम्मान हो रहा है। अब मैं ओम जी छलांग एवं बोतेराम जी शेरडिया से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और मनीराम जी का सम्मान हो रहा है। ताली मिलो, एक ताली मिलो। इसके ऊपर राजेंद्र जी मेघवाल का सम्मान हो रहा है। मंच पर आए और अनंत लानिया का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद का सम्मान हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि बेरासत
राम की बावरी एवं सुगनाराम की बावरी राम जी जाखड़ का सम्मान हो रहा है। सरपंच दानेश स्वामियान का निवेदन करूंगा कि वो मंच पर और मोहन जी प्रसाद यादवराम जी शेरडी बम्बूगा और देवराम जी एवं संग्राम जी माल्यार्पण एवं बाराम चौधरी का सम्मान हो रहा है। है कि वो मंच पर आए विधायक जी का स्वागत करने वालों में आगे में परशुराम जी मंडा कालूराम जी पवार से निवेदन की बावरी सरपंच केसराराम जी रुद्रा का सम्मान हो रहा है। विशिष्ट अतिथियों का आप माल्यार्पण एवं सरपंच साहब सभी का सम्मान कर रहे हैं। अब मैं सभी मेघवाल विद्यालय की विद्या के पावन प्रांगण पर विराजे चरला गांव के आप तमाम नौजवान बुजुर्ग मातृशक्ति प्यारे बच्चे स्कूल के स्टाफ और हमारे आज के इस कार्यक्रम को कर रहे आयोजक सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय मनसुख गोदारा जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेहमान परम सम्माननीय आपके चूरू जिले के लोकप्रिय और लाडले सांसद परम आदरणीय राहुल कसवा जी, आपके सुजानगढ़ के लाडले विधायक परम आदरणीय मनोज देव। आज का कार्यक्रम इतना गौरवमयी कार्यक्रम जो पंचायत के आपके सरपंच महोदय के 5 साल के तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन और यूं कहे कि आपके सामने संपूर्ण 5 साल का लेखा जोखा सरपंच महोदय ने आपके सामने पेश करने का जो आयोजन के रूप में रखा है, मैं बहुत सरपंच साहब और सरपंच प्रतिनिधि महोदय की सराहना करता हूं कि आपकी पंचायत के प्रत्येक नागरिक का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने एक ऐसे युवा सरपंच महिला को चुना जिनको आपके गिफ्ट में एक सरपंच प्रतिनिधि भी मिला जो इतना जागरूक और इतना बढ़िया काम करके आप लोगों को आज मिला करके हमें मान सम्मान किया, कार्यक्रम करवाया और इनके सागे सागे आपका चक्रों मीठो भोजन भी करवायो, बढ़िया तरीके से जिमाया। चुनाव करना तो सगड़ा ही नेता बैठा है जिका सगड़ा ही सरपंच प्रत्याशी शिवाजी का जिम्मावई है, लेकिन सरपंच सीधा पर से आदमी जिम्मावता मैं तो सरपंच साहब था नहीं देखा है। बहुत बहुत आभार। आपने 5 साल या 6 हो गए क्या? आपने 5 साल में इस सरकार के हर धर्मिता के चलते हुए थाने 1 साल बोनस भी मिली हो और बोनस में मिली गांव को तो समझते हैं, लेकिन थारे सामा अरुणिया जी जो कि आपने भी सोचा है कि मैं भी चुनाव लड़ता और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा और देश मजबूत जब होगा जब गांव का एक नागरिक, गांव का किसान, गांव का दलित, गांव का अगड़ा और गांव का पिछड़ा गांव के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होते हुए दिल्ली जाता है, तब देश विकसित होता है। सुरेंद्र कटेवा जी जो कि बड़े फैन हैं राहुल कसवा जी के, वो देखे राहुल कसवा जी को एक बैंड प्रदान कर रहे हैं सुरेंद्र जी कटेवा। तमाम समाचार इनके द्वारा। नियम लागू हुआ और एक बार जब नियम लागू होता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस संदर्भ में बहुत सारे पढ़े लिखे प्रतिभाएं थी जो थी वो पंचायती राज से वंचित हो गई। राहुल कसवा की तमाम समाचारों का कलेक्शन दे रहे हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग सब गाँव में हो गए। अच्छा सुरेंद्र कटेवा जी बड़े फैन हैं। आपके गांव का विकास हो गया। ये आपकी धरती जो सुजानगढ़ की धरती है, ये कन्हैयालाल सेठिया जी की धरती है जिन्होंने राजस्थान के अंदर धरती दोहराई मिठे मोरारी ई पर देव रमन में आवे ईरा जस नरनारी गावे ए गाना गा और पूरे राजस्थान की संस्कृति और आपकी मिट्टी की खुशबू को पूरे भारत के अंदर फैलाने का काम किया। आपके बाद बीच में विराजमान आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद मैं कहता हूँ राहुल कसवा जी युवा सांसद है। थारा दलिता की, पिछड़ा की, अगड़ा की और किसाना की मजबूत आवाज है।
और जिनकी वर्तमान में सत्ता है ये देखिए राहुल कसवा जी की न्यूज का कलेक्शन प्रदान कर रहे हैं। तो जिले का होगा। बहुत बड़े फैन है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुरेंद्र कटेवा ने 543 लोकसभा के नाम और सांसदों के नाम देकर। और आज ये देखिए न्यूज का कलेक्शन प्रदान किया जा रहा है। याद करना चाहूंगा इस मौके पर कि आपके विकास पुरुष रहे मेरे देश की अनोखी प्रतिभा सुरेंद्र जी कटेवा का सम्मान हो रहा है। निकिता एंड पार्टी को मंच पर आए। घुमर प्यारी लागे सा नाचो मेरे गाने थारी घुमर प्यारी लागे सा घुमर प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा नाचो मेरे गाने थारी घुमर प्यारी लागे सा नाचो मेरे गाने थारी घुमर प्यारी लागे सा आज का कार्यक्रम और शानदार 5 साल में और 6 साल एक प्रशासक के रूप में मिला। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बहुत अच्छा सच को साथ लेकर काम किया, इसके लिए ग्राम पंचायत को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली और निर्माण के काम किए, इसके लिए माननीय सांसद को और विधायकों को भी धन्यवाद। मेरा परिचय आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार आपका मिशन प्रधान रहा और मैं धर्म की जनता के आशीर्वाद और आपके सहयोग से आज मैं राजस्थान की विधानसभा विधायक हूँ। मैं अभी राजेंद्र कह रहा था कि मैं और राहुल कसवा, मैं विधानसभा में, मनोज मेघवाल विधानसभा में और राहुल कसवा जी लोकसभा में किसान के, दलित के, मजदूर के, गांव और गरीबों से मुद्दे उठाने में और उनको सॉल्यूशन करने में ईमानदारी से हम जनता की आवाज को उठाते हैं और उस पर खड़े होकर हैं। आगे भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। रामकृष्ण गांव के विकास के लिए हम सबका संकल्प है। पंचायती राज एक ऐसी संस्था है जो गांव का चहुमुखी विकास करती है और आम गांव और ठाणे में बैठे हुए व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाती है। और हम सब लोगों का काम पानी, बिजली और सड़क और स्वास्थ्य संबंधी और किसानों की बेगुजरी के लिए काम करने का हमारा कर्तव्य बनता है। उसमें हम सब लोग कभी नहीं रखेंगे। आज की वर्तमान सरकार अभी 2 साल हुए हैं और दिल्ली में 12 साल हुए हैं। इन्होंने हमारे लोकप्रिय सरकारों की, जो कांग्रेस की पार्टी की रही, उनकी योजनाओं के नाम बदले, उनको क्रैश किया, लाभ को बंद किया और नरेगा जैसी योजना जिसको इन्होंने क्रैश करके संशोधित किया, जिसमें हमारे गांव और गरीब जो आम थाली में बैठा नागरिक है उसको रोजगार का अधिकार मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को सोने ने दिया था, उसको समाप्त करने के लिए संशोधन किया। और पहले फैसला ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद करती थी, अभी फैसला दिल्ली से होगा। पहले 1,000 आदमी हम एक काम में लगाते थे, अब इसमें कटौती होगी और आम गरीब आदमी का नुकसान होगा। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्षरत है और सरकार को पावर करेंगे इस संशोधन को वापस किया जाए। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए हमेशा आगे पीछे रहे, आगे भी रहेंगे। और भाई सब ग्राम पंचायत को शानदार 6 साल के लिए काम किया, संतोष जी ने किया और शानदार प्रोग्राम करके सभी इलाके के हमारे नेताओं को और हम सबको याद करके शानदार प्रोग्राम किया और सबको भोजन भी करेगा। इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच को और हम सब तमाम लोगों को और हम सब लोगों को बुलाकर हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।
उद्घाटन हुए उन सब कार्यों को जो आपके गांव के विकास में हुए, उनको लिए मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह के कार्य चाहे एमपी लेड से हो, चाहे एमएलए लेड से हो, चाहे सरपंच साहब के द्वारा हो, जिन सब का कार्यों का आज लोकार्पण किया गया है, जो बहुत ही उपयोगी गांव के हैं। चाहे जिस शानदार प्रिंसेट में हम लोग बैठ के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उसको सरपंच साहब ने बनाया है। चाहे पानी के लिए बाहर ट्यूबवेल, जिसको भी आज शुरू करवा दोगे, अभी शुरू हो जाएगा, वो भी सरपंच साहब कह रहे हैं उसका पानी चालू हो जाएगा। चाहे गांव की सुविधा के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें जिनका लोकार्पण हुआ है, चरला से बड़ा फाटा वाली सड़क और चरला से सारोठिया, तो बहुत उपयोगी इस गांव के लिए। पहले भी इस गांव को हमने कई सड़कें जोड़ी है, चाहे कोडासर वाली हो, चाहे लोहारा वाली, और अभी दो और सड़कें जो हाल में बनी है उनका भी लोकार्पण हुआ है। उन सब की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और भी बहुत से विकास कार्य जो पंचायत पद से हुए हैं उनके लिए भी, और एक कक्षा कक्ष पिछले सांसद कार्य में सांसद कोटे से बनाया, उसका भी लोकार्पण, उसके लिए भी एमपी साहब और सब आप सबको मैं कर सकता हूं। प्रयास रहा कि पूरी साथियों के साथ मिलकर इन 4-5 सालों में जो समय मिला कि विकास की बात करें, राजनीति से उलझने के बजाय कोशिश यही रही कि अपन गांव की सुविधाओं के लिए क्या कर सकते हैं, गांव के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं को लाकर गांव में अपन विकास कर सकते हैं। और वरना आज एक गांव को 6 करोड़ इन 4 सालों में हम नहीं दे पाते। तो तभी संभव हुआ जब सोच रही विकास की, सोच रही कि कैसे गांवों में हमारे बच्चे पढ़े, उसके लिए वरना 2 साल के पिछले कार्यकाल में 58 साल स्कूल एक साथ कर मौजूद नहीं होती, और सिर्फ यही ध्यान में रखा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप बच्चे बैठे होते, आपसे ही एक सीख देके जा रहे हैं कि बहुत मन लगा के पढ़ना है, आपको पढ़ाई भी इसमें नहीं छोड़ना है, चाहे मन लगे नहीं लगे, पढ़ना है, पढ़ोगे तो अपना लगेगा। चाहे घर वाले दबाव से काम का कहे तो काम करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, घर का करो, खेत का करो, और करो, परिवार का करो, पर पढ़ाई नहीं छोड़नी। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 12वीं पढ़ के यहाँ से जाना है, उसके बाद में कॉलेज में भी पढ़ना है, चाहे सुजानगढ़ जाना पड़े, चाहे सांडवा जाना पड़े, चाहे बीजापुर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, उसके आगे भी पढ़ना है। वो भी सुविधाएं पूरे क्षेत्र में पढ़ना कितना जरूरी है। और पढ़ाई का संबंध नहीं है, संबंध है पढ़ाई और परिवार का संबंध है, पढ़ाई और जीवनचर्या का पढ़ाई है संबंध है कि पढ़ाई और कैसे विकास से संबंध है उसका। आप लोग पढ़ोगे, गांव का विकास होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, समाज का होगा तो देश का। इसलिए मेरा ये निवेदन, बहुत से ये कागज सरपंच साहब और सबकी तरफ से आ रहे हैं, विकास कार्यों की ओर की बात करते हैं। कुछ काम तो नरेगा वाले तो सरपंच साहब जानते हो कि नरेगा गई, नरेगा के साथ मामला टेढ़ा हो गया, क्योंकि नरेगा बंद हो गई, दूसरी योजना आई है, उसमें इन कामों के लिए जगह कम है, इसलिए मुश्किल है। बाकी कुछ जरूरी काम है जो हमारे लायक होंगे। अम्बेडकर भवन के निर्माण की बात की है, जगह तो तय है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी जगह में। 20 लाख रुपए इसके लिए मांग रहे हैं। अम्बेडकर भवन के लिए 20 लाख रुपए आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बजट आएगा, बजट के बाद में 2,000 लाख आएगा, सबसे पहले आपको उपलब्ध कराएगा। कक्षा कक्षों की बात है, जैसा भी संभव होगा संस्था से ओर से एमपी साहब आपको पता है कि पूरे जिले में कक्षा कक्षा सुधारगढ़ में गए, चलार कर ली, या 30 स्कूल का मन्नत करा दी, 58 स्कूल का मन्नत करा दी।
और 5वीं 8वीं 16 स्कूलों का बढ़ोतरी थी और 10-15 नहीं खोलती स्कूल हो गए 70-80 कमरा ऑटोमेटिक कम हो गया। पर फिर भी प्रयास रहेगा कि जैसे भी जिसमें मत में हम करा सके कराने की पूरी कोशिश रहेगी। अम्बेडकर भवन का विश्वास दिला के जाते हैं घोषणा की वो आने वाले समय में पूरी कर देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बाकी और भी कारण प्रयास रहेगा। थोड़ी सी दिक्कत पंचायत और ग्रामों की है कि नरेगा बंद होगी, इसका अल्टरनेट क्या निकलता है क्या नहीं होता क्या रहता है, उसके बाद में हम बात करेंगे। बाकी सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिस तरह के बड़े जोश खरोश से स्वागत सम्मान करे गाँव वालों को स्वागत सम्मान करे और जिस तरह से लाडकोट गाँव वाला का करे पूरा भोजन करा जाओ। सबसे बड़ी बात है तो चुनाव वाला टाइम चुनाव का नहीं क्या तो लोग जीत गए या चुनाव घोषणा हो जाते थे। हाँ तो मैं तो चुनाव उसी को निश्चय पत्र को नहीं उसी तो लॉटरी में किया लॉटरी खुली लॉटरी में किया महिला आवे पुरुष आवे ऐसी आवे गैसी आवे जनरल आवे ओबीसी आवे पर फिर तो क्या 5 साल माने मिलिया 1 साल बोनस मिलियो लोग क्या वो कर रहे हो 5 साल लोगों की सेवा करिए हम लोगों को सम्मान भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद थाना जी थाने टीम ने भी और गाँव वाले भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार की थे भी 2-3 घंटा से लगातार बैठ के इंतजार भी करे और ये कार्यक्रम में बड़ी सलीमता से सुन रहे हो। 15 मिनट आपने और बैठने MP साहब जी संबोधित धन्यवाद सबने बहुत बहुत। सरपंच साहब निवेदन करें कुछ और योजनाओं के काम के लिए। ठीक है दाची ले जाना थारे चक्कर में घंटा 3 लाख रोटी है चक्कर लेट हुई है एक सबको मानना पड़ेगा और कोई बात तो नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम के साथ चल रही है। सभी बच्चों ने भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। इतने बहुत देर से बैठा हो मैंने देख रहे हो मैंने सहन भी कर रहे हो कीर्तन नेताजी बोले ले जाऊँ घर हमारे मातृशक्ति काफी चुनी हुई है और तारा भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और गांव का सभी मेरे युवा साथी सभी टिकाऊ के लिए बुजुर्गों सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और ये भी शुरुआत अपनी बात को कहने से पहले आप लोगों को धन्यवाद इस बात का भी देना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से 20वीं बार संसद में जाने का मौका मिला। आप सभी का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच महोदय गुलाब जी ने बड़ा अच्छा और ऐतिहासिक काम किया है। गांव के अंदर 35 से ऊपर आज शिलालेख लगाए गए हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बच्चों आपसे भी कहना चाहूंगा काफी आप स्टूडेंट्स बैठे हो आज 11th में 10th में 12th में होंगे आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद अपने मत का भी उपयोग करोगे। गांव के अंदर होने वाला कोई भी विकास का कार्य है एक ईंट भी आपके गांव में विकास की लगती है तो आपके बात मान के चलिए चाहे वो पैसा भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान की सरकार का हो चाहे सांसद का मेरा हो चाहे हमारे विधायक महोदय बैठे हुए उस गांव में काम करने की कोई एजेंसी होगी तो सरपंच होगा। और सरपंच के द्वारा इतने बड़े पैमाने पे काम कराए गए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तालियां बजा के इनका स्वागत करिए क्योंकि ये 5 साल का सफर सरपंच साहब के कार्यकाल का नहीं है। ये 5 साल के सफर के बाद में ये आपके आने वाले कल का भी फैसला करेगा आप किस रास्ते पे चलोगे। और मैंने हमेशा एक बात को माना है कि राजनीति के अंदर प्रजातंत्र में जो भी पद मिलते हैं हमको अगर आप विकास के पद पे चलोगे तो सिर्फ आप गांव में विकास अपने विधानसभा में या अपनी लोकसभा में इसे विकास पे ध्यान रखोगे। अगर आपने अपना मन दिमाग भ्रमित कर दिया और आप राजनीति की तरफ चल पड़े तो गांव में तहसील में जिले में विकास पहुंच नहीं पाता। आज 2 साल से ये राजस्थान का प्रदेश सिर्फ और सिर्फ इन पंचायत को नया बनाना उसको तोड़ के उसमें जोड़ देना उसका गठन कर देना उसको हटा देना ये इसी काम के अंदर जाते हो तो गांव में नहीं पूरे स्टेट के अंदर विकास ठप हो जाता है। और ये विकास में आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के साथ ही बढ़ेगा। अगर आपने सही मायने में आज स्कूल के अंदर
40 से ऊपर के मैं समझता हूँ पंचायत में शिलालेख लगे हैं। उतने ही कामों की डिमांड और है। काम कभी बंद नहीं हो पाएंगे, काम चलते रहेंगे। मैं आज स्कूल में, एक स्कूल में हम गए, उसमें शेड नहीं, काम का शेड है। उस स्कूल में कमरे कम थे, आपके भी कमरे कम है। ये चीजें चलती रहेंगी, पर प्रोत्साहन आप किसको दोगे, ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसी से ही हिंदुस्तान का आगे बढ़ने का और एक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना है वो वैसे पूरा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपको मन से देना चाहता हूँ। अच्छा काम कराया आपने और बेहतरीन काम कराए हैं। आगे भी ये काम का सिलसिला बढ़ता रहे और उम्मीद करता हूँ कि गांव वाला हमें पूरा आशीर्वाद फिर से देते हैं एक बार, तो ये गांव में जो काम की लाइन लगी है ये आगे बढ़ती है। मैं साथ में काफी बच्चे बैठे, मैं आपको भी कहना ये चाहूंगा कि परिस्थितियां आपकी भी बड़ी डिफिकल्ट है, डिफरेंट है। आसान स्कूलों में तो मनोज भाई साहब ने इतने स्कूल खुलवाए हैं कि आप आज हर गांव में 12 का स्कूल हो गया। कुछ चीज आपके पास अच्छी है, कुछ चीजें शहर के बच्चों के पास में बहुत बढ़िया है। अब शहर, आप गांव से स्कूल में आते हो अपने घर से, शायद 10 मिनट या 15 मिनट में स्कूल में पहुंच जाओगे, 5 मिनट पहुंच जाओगे। बहुत से बच्चे बड़े बड़े शहरों के अंदर डेली 45 मिनट से घंटा की ट्रैवलिंग करते हैं, तब स्कूल पहुंच पाते हैं। कहीं कुछ कमियां रहेंगी, कहीं कुछ कमियां रहेंगी, पर ये जो पथ है आपकी जिंदगी का, आपके परिवार का, आपके खुद का, जो आपने सपने देखे हो रहे हो, देख रहे हो। बहुत से बच्चे वहां बैठे भी, मैं तब से इनको नोट कर रहा था कि मोबाइल पे इनका फोकस था। मोबाइल में छोटे को लग रही है, मोबाइल में बचना बहुत जरूरी है। ऐको भी अपन ध्यान रखना पड़े। मोबाइल की दुनिया से आप अपन कुछ बनने को, कुछ पाने को, सबको बहुत दूर देख सकते। मैं पिछले गांव में ये बात कही और मैं हमेशा बात को मानता हूं, खुली आंखों से देखे हुए सपने जिंदगी में आपको रास्ता दिखाते हैं, कुछ जाने का, कुछ पाने का। और उन सपनों को हकीकत में परिवर्तन करना चाहते हो, एक प्लान चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए लाइफ में, डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। मुझे कितने बजे उठना है, कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, कितने घंटे मुझे मोबाइल देखना है। मैं काफी स्कूलों में गए थे, नौहर के स्कूल में गए, नौहर ही क्यों, पर डॉक्टर साहब बैठे हमारे गीता सर, इनके स्कूल का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, पूरे पहला स्कूल खुला है सुजानगढ़ तहसील का। काफी बच्चे इंग्लिश भी सीख रहे, ये एक स्किल है, हुनर है। हमें आगे कंपटीशन की दुनिया में जाना है तो नई लैंग्वेज भी आनी बहुत जरूरी है। सीखें कैसे? एक बार व्यवस्था है, एक व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी अपना फोकस स्कूल प्रशासन से भी मैं कहना चाहूंगा। बच्चों को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ आपकी भरपूर प्रयास ये रहना चाहिए कि उसकी लाइफ की स्किल उसके हाथ में आए। कोई लैंग्वेज आ सकती है, आपकी बहुत सी चीजों के आप अपने परिवार से भी सीख सकते हो। बच्चों, परिस्थितियों के ऊपर मत जाइए। लाइफ के अंदर हार्ड वर्क और 10th, 11th और 12th 3 साल आपकी जिंदगी के मेकिंग और ब्रेकिंग ईयर्स हैं। इनसे आप या बनोगे या आपको रास्ता भटक जाओगे। मैं स्कूल से भी, परिवार से निवेदन करना चाहूंगा जो मातृशक्ति बैठी है, हर बच्चा अपने आप में खूबसूरत है। कोई ना कोई कुछ लेके पैदा होता है। उन बच्चों का कंपैरिजन कभी भी ना करिए, मैं आपसे बहुत जरूर निवेदन करूंगा। बहुत स्ट्रेस के टाइम पे बच्चे आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये मीडिया का भी बहुत बड़ा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मैं सबसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चे की खूबसूरती पहचानिए, किस काबिल है, किस लायक है, क्या क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, और उसी को प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़िए। और आपका सपोर्ट सिस्टम, बच्चे दो सगे भाई भी एक जैसे नहीं हो सकते, दो सगी बहनें भी एक जैसी माइंडसेट की नहीं हो सकते। मैं बहुत से बच्चों की बैठे हुए देखा था, काफी बच्चे सीरियसली, गुजारा साहब ने क्या बोला, मनोज जी ने क्या बोला, बहुत दिमाग लगा के सुन रहे थे। और बहुत से बच्चे अभी जैसे बैठे थे जिनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बोल भी क्यों रहे हैं लोग, वो अपने कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई हंस रहा है, तो कोई नहीं समझ पा रहा। हर बच्चे का नजरिया अलग है। सब यही बैठे हुए, सब एक लाइन में बैठे हुए, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, पर देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। और मैं चाहूँ तो उन बच्चों को भाग सकता हूँ कि हाँ, ये बच्चा कंटिन्यूअस, उस बच्ची और बच्चों सबको मैं नोट कर रहा था काफी देर से। तो हर बच्चे की अपनी अलग पर्सनैलिटी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत
टफ टाइम से लाइफ में गुजर रहे हैं। किसान साथी बैठे मेरे, किसानी भी आज की तारीख में आसान नहीं रही। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं। 2 दिन पहले ही IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके एक सीनियर ऑफिसर ने एक बात कही कि हिंदुस्तान में हर साल 17 लाख लोग सिर्फ प्रदूषण से मर जाते हैं। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, वहां मिट्टी के अंदर मिट्टी हमारी प्रदूषित हो चुकी है, हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी प्रदूषित है। हम जिस चैलेंजिंग माहौल में जी रहे हैं, आज की तारीख में एक्सेस यूज हमारा जो यूरिया के कारण हो रहा है, सरकारों की हैंड होल्डिंग खत्म हो गई। आई थिंक कैंसर जैसी बीमारियां गांव में बढ़ती जा रही है। किसान लाइन में खड़ा है, कभी यूरिया के लिए, कभी DAP के लिए, कभी MSP की जुलाई के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। बहुत जद्दोजहद है, बहुत ज्यादा कोशिश हम लोगों को भी करनी है। सांसद के रूप में हमारे विधायक महोदय बैठे, हम भी। अभी बजट का सेशन आएगा, जिले के अंदर स्कूलों की, आज बैठा स्कूलों की बात करूंगा, आगे बढ़ के बात नहीं करना चाहूंगा। स्कूलों की भी व्यवस्था को सुधारने में हमारा बहुत फोकस हुआ है। हमने बहुत सा काम किया भी है, पर हमें अभी और भी बहुत काम करना है। स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। 8th क्लास का बच्चा बेसिक कंप्यूटिंग जाना चाहिए। हम जब 12वीं पास आप करके निकलोगे तो ह्यूमन रिप्लेसमेंट AI से बहुत फास्ट हो जाएगा। AI इस पैमाने पे बढ़ती जा रही है कि समझ में नहीं आता कि 4 साल बाद में जब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर निकलूंगा या निकलूंगी, क्या मुझे इस जॉब के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया है। हम इंटरनेट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचे। साथ में स्कूल में कमरों के लिए भी मनोज भाई साहब की कोशिश करेंगे और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपकी संस्था के तहत या नाबार्ड की स्कीम के तहत स्कूलों में और कमरे बनाए जाएं, आपको और अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि आप बेहतरीन पढ़ाई कर सके। और पढ़ाई भी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से मार्फत से भी होने लग गई है, और कैसे आप उसका इस्तेमाल करें ये हमारी जिम्मेदारी आपके नेतृत्व के रूप में भरपूर इसका प्रयास करेंगे। मैं गांव के अंदर पहले भी मैंने कहा स्कूल में कुछ न कुछ घोषणा करी है, उसके बारे में मनोज भाई साहब ने बता दिया है। पर अभी गांव के सरपंच महोदय ने गांव में 3 हाई मास्ट लाइट मांगी है, यही बात है। तो मैंने आज गांव में आया और सभी गांव के अंदर अच्छा काम हुआ है, काम चलता रहेगा। 3 हाई मास्ट लाइट की घोषणा करता हूँ और सरपंच महोदय आप बढ़िया तरीके से बच्चों को लाइए। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी कि अगर कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है अपने पास में तो उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था करिए। उसके लिए भी 3 लाख लगो, 4 लाख लगो, 2 AC लगाओ और बच्चा के लिए लाइब्रेरी की घोषणा इस गांव में करता हूं ताकि बच्चों को, बहुत से गांवों में मैं जाता हूं, कल मेरा लाहौर का टूर है पूरे दिन का। आज हम यहाँ है, परसों में गुलजार साहब के साथ रतनगढ़ का 2 दिन का टूर करेंगे 26 से 27 का। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए कि हर स्कूल के अंदर, हर एक गांव में स्कूल, एक गांव के अंदर एक लाइब्रेरी हो जहां बच्चों को पढ़ने का माहौल मिले, जहां बच्चे अपने शाम को या सुबह 2 घंटा 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए बुक्स लेके आए। अच्छा एनवायरनमेंट हो, कंप्यूटर भी हो वहां पे, ताकि कुछ रिसर्च करना चाहो तो रिसर्च कर सकते हो और वो ऐसा एनवायरनमेंट बने। तो आज कहीं टूर के ऊपर चलना का इतना बढ़िया काम देते रहे। मैं मेरे सरपंच साहब मांगी है मेरे, मैं मेरे गांव के बच्चे पर्ची दी है। मैं मेरी इच्छा हूँ घोषणा कर रहे हूँ गांव में लाइब्रेरी की उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हमें घंटे से आप सुन रहे हो, हमारे को देख रहे हो, तो आपकी टीचर एजुकेशन को माहौल बनाने के लिए घोषणा करता हूँ। और मैं मातृशक्ति से भी निवेदन करूंगा कि बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, आप इनके ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। बच्चा ने एक दूसरे को कंपेयर ना करो, बच्चा को प्रोत्साहन दो। आज के जमाने में इतना मौका है आगे बढ़ने को। हाँ, कठिनाइयां जरूर है, माहौल की कमी है, बहुत है, संसाधन तो नहीं, पर कोई बात तो नहीं है। जहाँ टफनेस होती है, जहाँ रफ एंड टफ लाइफ होती है, वहाँ ग्रोथ हमेशा अच्छी आती है। और दुनिया का एक आराम रहा है कि अगर हर 10 साल बाद में अगर आपने दुनिया के टॉप 10, हिंदुस्तान की बात ही कर दूंगा, टॉप 10 लोगों को उठा के देखोगे तो 7 आदमी आपको मिलेंगे जो गांव से, उन कठिनाइयों के माहौल से पहली पीढ़ी के बच्चे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तीसरी पीढ़ी का बच्चा कामयाब बहुत कम होना है। तो मैं भागीदार करूँ, अरे बिल्कुल भविष्य की कामना करूँ। मेहनत करो बच्चों, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं। जितनी मेहनत और पढ़ाई
सिर्फ नौकरी को पाने के लिए। बड़ी अच्छी बात मनोज जी की, लास्ट टाइम के साथ की बात हम करूंगा। पढ़ाई अपने को सिर्फ शिक्षित होना, नंबर्स लेके आना या जॉब के लिए नहीं, पढ़ाई सेल्फ ग्रोथ के लिए होती है और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। मैं एक सांसद हूँ, 12 साल से हूँ, आज भी पढ़ना ही पड़ता है। आज सुबह ही 9 बजे मीटिंग लेके आए कलेक्टर साहब के साथ बैठ के बिजली के लिए कि ढाणियों में लाइट की बहुत जरूरत है। जिले के अंदर 800 करोड़ रुपए का बिजली का ढांचे पर काम कर रहे हैं। पढ़ेंगे तभी बोल पाएंगे, ज्ञान होगा तो ताकत होगी। ताकत बाजुओं से हटकर अब यहाँ शुरू हो चुकी है और इसके लिए आपको उसको हर दिन खुराक देनी पड़ेगी पढ़ने की। तो पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रहिए और एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और गांव वालों से निवेदन करता हूँ कि हम जिले के अंदर ढाणियों में लाइट देने का प्रोग्राम चला रहे हैं। 38,000 ढाणियों की सूची हमने कंप्यूटर पे और वेबसाइट पे डाली हुई है, जिसके मोबाइल पे डाली हुई है। जिस भाई के भी ढाणी में लाइट चाहिए हो, विधायक महोदय मनोज जी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि 38,000 ढाणियों का सर्वे का काम पूरा हो गया है, आने वाले 10-15 दिन में काम चालू कर देंगे। कोई भी भाई, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म का हो, घर में रोशनी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा उज्जवल भविष्य घरों में रहता है और इनको पढ़ने के लिए सही माहौल मिले। अगर कोई भी ऐसा हो तो आप सब मेरे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यह मैं लाइब्रेरी थाने दी है, बहुत शांति से आया हमारी बात है। ये लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है सरपंच साहिबा के हाथों से। केसाराम जी, श्रीमती सुनीता कंवर, श्रीमती लिच्छमा देवी, श्री नारायण जी, श्रीमती चंदा देवी, कुछ सरपंच साहिबा संतोष देवी जी मौजूद है यहाँ पर। ग्राम की प्रतिभाओं का सम्मान सरपंच साहिबा संतोष देवी जी, सरपंच प्रतिनिधि मनसुख जी, सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए सभी का सम्मान हो रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चरला गांव में आज प्रतिभाओं का सम्मान भी हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ, विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, ग्राम सेवक जी का सम्मान हो रहा है, वार्ड पंचों का और सभी का सम्मान हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है। मोमेंट और विकास की तस्वीरें दी जा रही हैं। गांव की प्रतिभाओं का सम्मान भी हो रहा है, सब काम फटाफट हो रहे हैं। सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है जो सरकारी नौकरी में लगे हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य किया है, सबका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। गांव चरला में प्रतिभा सम्मान समारोह और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। सरपंच संतोष देवी और सरपंच प्रतिनिधि मनसुख जी गोदारा, सभी प्रतिभाएं जिनका सम्मान किया गया है वो सभी मौजूद है यहाँ पर। गांव चरला का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज ऐतिहासिक जो पिछले 5 वर्षों का कार्य था, जो विकास कार्य था, उसका उद्घाटन का लोकार्पण किया गया। और युवा सांसद शुरू के राहुल जी कस्बा के नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ मैं देख रहा था कि यहाँ पर सरपंच साहब और दोनों विधायक और सांसद महोदय दौड़ दौड़ कर एक के बाद एक उद्घाटन कर रहे थे, वो एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कहानी की एक शानदार तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली थी। तो सबसे पहले सांसद महोदय से स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से सरपंच साहब ने ये कार्य किए हैं और आज उत्साह के साथ आपने इन सब का लोकार्पण किया है, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी है कि हमारे सरपंच महोदय गोदारा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। 35 से ऊपर आज हमने शिलान्यास के पत्रों का उल्लेख किया है और मतलब पब्लिक इतनी, मैंने एक सांसद रूप में बहुत से उद्घाटनों में जाते हैं पर एक साथ इतने बड़े पैमाने पे बड़ी खुशी। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि गांव वाले सब इनके साथ हैं और गांव वालों में भी, स्कूल के अंदर बच्चों में, सब में बड़ा अच्छा जोश था, अच्छा प्रोग्राम रहा। हालांकि हमारा समय बहुत लगा है इसमें, हमारे अभी 2 गाँव 3 गाँव हमारे और बचे हुए हैं, पर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज की तारीख में एग्जीक्यूटिंग बॉडी सरपंच ही होता है गांव के अंदर। और गांव के अंदर जब आप विकास के अंदर आप जब आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो आप किस तरह से विकास करा सकते हो
किसी स्कीमों में करा सकते हो, कितने सांसद निधि हो चाहे एमएलए निधि हो, सबका पैसा लेके गांव में विकास कराने की एक कमिटमेंट होता है। और जो लोग कमिटमेंट पे करते हैं काम, वही गांव में विकास करा पाते हैं। तो बहुत बधाई देना चाहते हैं सरपंच साहब को हम, और अच्छा काम किया है। और हमने इनके काम से बच्चों को देखकर मैंने आज एमपी कोटे की घोषणा भी करी। हालांकि पहले मेरा काम यहाँ पे हो चुका कंप्लीट। एक लाइब्रेरी की घोषणा करी है मैंने, जो गांव ने डिमांड भी नहीं करी। गांव की डिमांड हाई मास्ट लाइट्स की है, उसकी भी मैंने घोषणा करी है। हम चाहते हैं कि ऐसे सरपंचेस का, ऐसे गांव के अंदर लोगों का हौसला ऐसे होनी चाहिए जो आगे बढ़कर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं। सर, मनसुख जी गुजारा जैसे लोगों ने इतना कार्य किया है 5 सालों में, विकास की गंगा बहती है, लेकिन हर जो जनप्रतिनिधि ये सोच रहा है कि कब चुनाव होंगे। जिस तरह से चुनाव में लगातार विलंब हो रहा है, आप क्या समझते हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे उदासीनता हो चुकी है लीडरशिप के अंदर। आज की तारीख में कमिटमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। अब जब आप कमिटमेंट देखो, पॉलिटिक्स में आप रह के या तो डेवलपमेंट ही करा सकते हो या आप पॉलिटिक्स ही खेल सकते हो। सरकार ने पिछले 2 साल से सभी चीजें पेंडेंसी जो पेंडिंग पड़ी वो पेंडिंग ही रह गई है। न तो आप इंडस्ट्री के बारे में बात करो, किसान के बारे में बात करो, एजुकेशन के बारे में बात करो, आप रोजगार की बात करो। हर अगर आप लेवल पे अगर बारीकी से रिसर्च करोगे पत्रकार महोदय, आपको लगेगा कि हम बहुत बैकफुट पे जाते जा रहे हैं। आज बड़े अचंभे की बात है, किसान तो लाइन में खड़ा ही है। न आपके पास एक तरफ सरकारें इंपोर्ट कर रही हैं दलहन और तिलहन, एक तरफ हमारे पास की खुद की पोटेंशियल है, उसको भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। एक तरफ किसान यूरिया केमिकल्स का और डीएपी के लिए लड़ रहा है, तंग आ रहा है क्योंकि इसकी बुआई नहीं हो रही। आपके पास दूसरी तरफ कोई पैरेलल प्रोग्राम भी नहीं है कि इसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे। एमएसपी की खरीद पिछले बार भी भ्रष्टाचार था, इस बार भी भ्रष्टाचार है, किसान लाइन में खड़ा हुआ है। तो किसानों की परिस्थिति, आज स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा चाहिए अपने को, आज स्कूल्स में रूम्स चाहिए, बच्चों को प्लेग्राउंड चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड हो। आज बच्चे एआई से पढ़ने शुरू लग गए हैं, हमारे बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गहलोत साहब का एक बहुत ही मुझे बेहतरीन पॉलिटिकली जब सरकार में थे, एक स्टेप था कि उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। वो स्कूल राजस्थान के बच्चों के फ्यूचर है। हम आज विदाउट इंग्लिश कंप्यूटर में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, डिमांड है इसकी जॉब मार्केट में, इसे अगर आपको ये स्किल भी है तो। पता नहीं, सरकार का विजन ही नहीं है। कॉलेजेस में जाओ तो प्रोफेसर्स नहीं है, बच्चे 800 हजार बच्चों में 3-3 4-4 प्रोफेसर्स हैं। तो सरकार भ्रमित हो चुकी है, और इसीलिए अनर्गल बातों में किसकी पंचायत काटनी, किसकी पंचायत जोड़नी। अब आप फॉर्म नंबर 7 लेके आ गए, जहाँ पे एसआईआर के अंदर बीएलएस को नहीं पता कहाँ से फॉर्म आए, लोग बैठे हैं खाली वोट काटने। क्यों वोट काट दो तो कांग्रेस माइंडसेट के वोट है, ये कट जाएंगे तो हम जीत जाएंगे चुनाव। तो सारा कैलकुलेशन इलेक्शन जीतने के ऊपर लग गया है। पब्लिक एट लार्ज कहीं जाओ, बाहर में जाओ। अभी सरपंच साहब बहुत सारी मांगे कर रहे थे, तो मैं देखता विधायक जी कह रहे थे कि नरेगा की योजनाएं बंद हो चुकी है, अब जो नया नाम आया राम के नाम से, उसमें ये सारी चीजें नहीं है। तो आपको लगता है कि विकास कार्यों को प्रभावित करेगा ये जो नई योजना मनरेगा की जा रही? बीजेपी का तो सक्सेस मिली गई बीजेपी को, तो क्योंकि बीजेपी को तो नरेगा का जो योजना थी बंद करना था। मुझे याद है सरकार जब पहली बार बनी थी तो ये कहा था कि नरेगा आपकी विफलताओं का सीधा जाता प्रतीक है, ये कभी बंद नहीं हो सकती। अब बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे हम और आप, दुनिया पब्लिक एट लार्ज में क्या बहस कर रही है नाम पे। नहीं, दावे तो कर रहे हैं कि हम ज्यादा काम देंगे अधिक दिनों। मतलब कि आप देखिए ना, 125 दिन बोलने का क्या मकसद है कि जब 100 डेज के अंदर ही राजस्थान में 3% लोगों ने भी 100 डेज का रोजगार अचीव नहीं किया, तो 125 की वैधता क्या रह जाती है? आप समझे बात को ना। 125 दिन तो तब होते हैं कि जब 100 दिन भी 100% लोग एक्सपायर कर लेते, मतलब इसको एक्सपायर कर लेते, उसको हम पा लेते। अब हम 100 दिन नहीं पा रहे, तो 125 या 150 365 दिन करने में बुराई क्या है? मेन बात यह कि नरेगा का जो फंडिंग का पैटर्न है वो चेंज हो गया। 40% स्टेट गवर्नमेंट नहीं पे कर सकती। अभी मुझे महिलाएं मिली गांव की, उन्होंने पीने की पानी की प्रॉब्लम बताई। अब पीने की पानी की प्रॉब्लम सुजानगढ़ में क्यों है? आपनी योजना का पानी आया, उसके बाद में जल जीवन मिशन का भी योजना चालू हो गई। अब 45 करोड़ रुपए चाहिए सुजानगढ़ को, रतनगढ़ को टंकियां जोड़ने के लिए। सरकार दे दो ना, 2 साल हो गए वेट करते हुए, वो दे दें तो पानी आ जाए। लक्ष्मणगढ़ के लिए अलग से पाइपलाइन बिछाइए, धनासर से मेन मास्टर पाइपलाइन। वो पाइपलाइन काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्यों? पैसा का अभाव है उसमें। काम कंप्लीट हो तो रतनगढ़ सुजानगढ़ को पूरा पानी मिले। तो इश्यू के ऊपर तो कोई बात नहीं करना चाहता। अभी हम मंत्री अधिकारियों से मिल के आए, हम 2 दिन पहले जयपुर में जाकर आपने देखा भी होगा। हमने पूरी लिस्ट दी है, हर विभाग में क्या क्या काम नहीं हो पा रहा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसीलिए मनोज साहब ने भी कहा कि गांव के अंदर
जो खुद का रोजगार क्रिएट करने का प्रावधान और गारंटी वो नरेगा की थी, वो आपने हटा के अब दिल्ली डिसाइड करेगा। दिल्ली का डिसाइड करेगा कि कौन से गांव में क्या काम करवाना है। विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, पंचायत को फिर हम उसको ग्रुप में जोड़ लेंगे और हम एक ही पोर्टल से सारे काम देंगे। क्या हुआ सांसद आदर्श ग्राम का? एक भी आदर्श ग्राम बना? क्योंकि फंडिंग नहीं है आपके पास में। गांव में तो पैसा चाहिए। तो मैं समझता हूँ नरेगा को टोटली फेल करने की शुरुआत करी गई है और कामयाबी इनको इस चीज में मिल गई है कि जनता को इन्होंने सिर्फ नाम तक उलझा के छोड़ दिया है कि इसका नाम बदला गया, नाम क्यों नहीं बदला गया, कांग्रेस क्या चाहती थी, अरे नाम के ऊपर कांग्रेस ये बोल रही है, उलझा के छोड़ दिया है। मुद्दे की बात कर रहे फिर से राम के चक्कर में डाल। वही कोशिश उनकी हमेशा ये रही है, वही कर रहे हैं। चलिए सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई आपको ऐतिहासिक कार्य के लिए। जिस तरह से हम लगातार 2 घंटे तक गाड़ियों में दौड़ रहे थे, कहीं वो उद्घाटन, कहीं उद्घाटन, सड़कें, कहीं कमरे, तो मैं कितनी खुशी हो रही है आज सांसद महोदय दोनों विधायक उपस्थिति में जिस तरह से आज सभी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। सांसद महोदय का, विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत हमारा विकास कार्यों में सहयोग किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रखा और गांव वालों ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा प्यार प्रेम रखा और हर प्रकार से हमारा सपोर्ट किया, हमारा सहयोग किया कामों में, जिस कारण आज इस पंचायत का शानदार विकास ये कार्यों का उद्घाटन हुआ। और आप ये सब आप देख रहे हो, मैं मेरे गांव और पंचायत के लोगों का हमेशा जिस प्रकार से मेरे साथ को आशीर्वाद दिया और जो प्यार प्रेम रखा, उसके लिए हमेशा इनका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और इन लोगों से ये आस करता हूँ कि इनका प्यार प्रेम इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे, इनका आशीर्वाद हमें आगे मिलता क्या सपना है अगर आगे फिर मौका मिला, क्योंकि चुनाव तो जल्दी आ रहे हैं? नहीं, हमारी पंचायत पहले बहुत पिछड़ी हुई पंचायत थी। मेरा यही सपना है कि मेरी पंचायत हमारे चूरू जिले में नंबर 1 पंचायत बने विकास के मामले में। किसी भी प्रकार की कोई विकास कार्य की जो कमी है उनको सारी पूरी की जाए और एक एक गांव और ढाणी तक विकास का जो राजस्थान सरकार का और चाहे केंद्र सरकार का हो, जहाँ से भी बजट मिले मैं ज्यादा से ज्यादा लाकर मेरी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराऊं और मेरी जनता की सेवा देखिए कितना बड़ा सपना है कि जितना भी विकास कार्य का फंड मिले ज्यादा से ज्यादा कर मैं गांव को विकास करना चाहता हूं और राजस्थान की बेस्ट पंचायतों में लाना चाहता हूं। ऐसा जज्बा जिन युवाओं में, जिन नेताओं में होता है, उन्हीं का गांव विकास करता है। और आज वास्तव में चरला गांव में जिस तरह से विकास की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, लोगों में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुरेंद्र कटेवा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।